स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 2 का फर्स्ट नंबर सवाल। देखिए, कह रहा है निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? धन वर्गमूल। तो वर्गमूल ही निकाल लेंगे, उसके बाद फिर हम बताते हैं। क्वेश्चन क्या है? 84.8241। तो इसका हम क्या निकालेंगे? वर्गमूल भाग विधि से। तो पीछे की तरफ से क्या करते आएंगे? जोड़ा बनाते आएंगे। ठीक है। अब ये देखिए 84 किसके वर्ग के आसपास है? 9 9 81 किसके आसपास है? 9 के आसपास है। किसके? 9 9 कितनी बार गया? 9 बार। तो 9 9 81 बचा 3, ये कटा 9 9 18। ठीक है, उतरेगा क्या? 82। आप देखिए कितनी बार ले जाइए, 2 बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। ठीक है, 2 बार चला जाएगा। कितना बार जाएगा? तो 80 दूना 60, 2 बार चला जाएगा। ठीक है, 2 बार चला जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 8 16 की 6 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3, 10 2 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 7 में से 6 गया 1, ये कट गया। तो 2 2 4 8 1। ठीक है, अब क्या उतारेंगे हम? 4 1 कितना आ गया? 41। कितनी बार जाएगा 18 41 को? तो 18 41 के एक बार जाएगा। तो यहाँ कितनी बार गया? 2 बार और 1 बार। दशमलव कहाँ लगा है? यहाँ। यानी कि 9 के बाद क्या, जब 2 का पहाड़ा पढ़े तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो ये कट गया। ये ध्यान देना है। जैसे 9 एकम ये खत्म हुआ, इसको जब से उतारेंगे तब वही दशमलव लगा देंगे हम लोग। क्या लगा देंगे? दशमलव। तो क्या हुआ? क्या हो जाएगा? 84.821 का क्या निकालना है हमें? वर्गमूल। तो इसका क्या हो जाएगा? 9.21। ये हमारा क्या हो जाएगा? एन सवार। ये हमारा क्या हो जाएगा? एन सवार। सेकंड नंबर सवाल देख लीजिए। सेकंड नंबर 150 जीरो क्या है? सेकंड नंबर सवाल है 150.0625। तो इसको निकालिए। 150.0625। क्या निकालेंगे हम लोग? इसका भी भाग विधि से वर्गमूल। तो हमारा वही नियम है, डबल डबल का जोड़ा बनाते आएंगे। जो जोड़ा नहीं बनेगा उसको भी लाइन खींचेंगे। तो ये कल हम सवाल पढ़ रहे थे ना, जितनी लाइनें ऊपर खींचेंगी उतने संख्याएं उसकी वर्गमूल होंगी। तो चलिए इसको काटते हैं। काटिए। तो क्या ये कहे तो कितनी बार जाएगा वर्ग करिए कि एक ही रहे तो एक एक कम, एक ही बार जाएगा तो एक एक कम, एक कटा कितना? 50 उतरा। देखिए अभी दशमलव नहीं लगाना है क्योंकि दशमलव यहाँ है। तो 2 कितनी बार जाएगा? 2 बार ले जाइए। तो 2 बार ले जाएंगे, कितना हो गया? 22 दूना 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो कितना बचा? 6। आप देखिए कितनी बार गया? 2 बार। तो यहीं क्या लगा लीजिए? दशमलव। क्या लगा लीजिए? दशमलव। अब क्या उतरेगा? 06। तो कितनी बार जाएगा? 2 2 4 और 2 कितनी बार जाएगा? 3 बार ले चलें। 3 तिरिक करना 3 दूना 6, 3 तिरिक का 9, 3 8 24। ज़्यादा हो जाएगा 3 बार। 3 तिरिक का 9 और 3 8 24 की 4 और 3 दूनी 6 2 8 ज़्यादा हो जाएगा। 2 बार ले जाएंगे। कितनी बार? 2 बार ले जाएंगे। कितनी बार? 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 दूना 4। तो ये कितना उतरेगा? 2 2 1। समझ में आया? 6 में से 4 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1। तो यहाँ 4 4 2। तो यहाँ कितना आएगा? 2 और 5। वैसे 5 बार ले चलिए क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 आने की उम्मीद 5 से ही ज़्यादा रहती है। इससे 5 से 55 25 की 5 5 20 2 22, 5 20 2 22, 5 दूना 10 2 12। पूरा खत्म। कितना आया? सॉरी, हाँ यहाँ देखिए 2 और यहाँ कितना आया? 5। तो किसका निकालना था? किसका वर्गमूल? 150.0625 का क्या निकालना था हमको? वर्गमूल। तो कितना हुआ? 12.25। हमारा क्या हुआ?
आंसर क्या हुआ हमारा, ये आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अब कौन सी नंबर सवाल आएगी। अब सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 477.4225 477.4225। देखिए 477.4225 इसका क्या निकालना है, थर्ड नंबर सवाल है। ठीक है, इसका क्या निकालना है, डायरेक्ट निकाल देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट निकाल देते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए फिर से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 477.4225 इसका हम क्या निकालेंगे, वही धन वर्गमूल। अब देखिए धन वर्गमूल कह रहा है ना, इसका करेक्ट आंसर यही आएगा। ठीक है, धन और वर्ग, सॉरी धन और ऋण। देखिए अगर किसी का वर्ग करेंगे, जैसे थोड़ा सा समझ लीजिए, कहाँ से बताएं देते हैं थोड़ा से, चलिए रुको अभी बता देते हैं। देखिए थोड़ा समझेंगे, मतलब जैसे हम कहते हैं 4, ये हमारा वर्ग है, किसका, 2 का। ये चाहे -2 बोलिए चाहे -+4 बोलिए, ये इसका भी वर्ग यही आएगा और इसका भी वर्ग यही आएगा। लेकिन वो धन कह रहा है तो आप धन वाला ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी कारण से आंसर इतना ही आएगा। चलिए जोड़ा बनाते आइए। तो कितना हुआ 4, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। चलिए 2 बार ले चलिए, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 दूनी 4, ये हमारा कटा कितना उतरेगा, 77। यहाँ आया 4। ठीक है, तो 77 है, कितनी बार जाएगा, 2 बार ले चलें, 2 बार जाएगा। 42 84 ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार ले चलिए। कितना बार, एक ही बार। देखिए 2 बार जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ 2 लिखेंगे वहाँ भी 2 लिखेंगे, 2 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 82 हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए यहाँ एक ही बार जाएगा। कितना जाएगा, एक ही बार जाएगा। एक कितनी बार गया, कितनी बार गया, एक बार गया। ठीक है, अब क्या उतारेंगे हम, 42। क्या उतारेंगे, 42। तो यहाँ हम दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, अब 1 1 2 और 4 कितनी बार ले चलेंगे हम, 9 4 36, ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार ले चलिए। कितनी बार, 8 बार। कितनी बार, 8 8 28 64 की 4, 8 दूनी 16, 16 और 6 22 की 2 हासिल 2 और 8 8 8 चौक 32 और 32 2 34, 32 2 34। घटाइए 10 2 12 में 4 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 5 में 6 में से 4 गया 2, 3 3 कटा, 8 8 16 की 6 हासिल 1, 2 1 3, 2 1 3 4 1 और 2 1 3 हुआ तो कितने यहाँ उतरेगा, 4। तो ये हमारा क्या उतरेगा यहाँ 25। कितनी बार गया है, ये दशमलव है। ठीक है, ये दशमलव है तो 8 बार गया। अब कितनी बार ले जाइए, 5 ही बार ले चलना है, क्योंकि लास्ट में हमको 5 ही लाना है, तो 5 ही बार ले चलिए। तो 25 की 5, 5 6 30 2 32, 5 ये 15 3 18 की 8 हासिल 1, 5 5 20 1 21, पूरा खत्म ना। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 477.4225 का क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है हमें, इसका वर्गमूल। इसका वर्गमूल क्या होगा, यहाँ कितनी बार गया, 5 बार। कितना बार, 5। तो कितनी बार आएगा, 21.85। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर सवाल देखिए, 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है 225। कितना है, 225.6004। इसका भी हमको क्या निकालना है, वर्गमूल। क्या निकालना है, वर्गमूल। चलिए निकाल लेते हैं। 225.6004। ठीक है, अब ये निकालते हैं, पीछे की तरफ से जोड़ा बनाते हुए आ जाइए। तो ये 2 है तो कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, क्योंकि 2 ले लेंगे तो 2 दूनी यहाँ 4 हो जाएगा, फिर घटेगा नहीं। तो एक बार जाएगा तो 1 आया, 25 उतार लीजिए। तो यहाँ 1 1 2 कितनी बार जाएगा, 5 बार ले जाइए। 5 हम 25 की 5, 5 दूनी 10 2 12, ये हमारा पूरा खत्म। क्या हुआ, ये पूरा कट गया। ठीक, अब उतारेंगे क्या, 60। अब देखिए 5 बार गया तो 5 बार ले जाइए। अब 60 उतारना है, यहाँ दशमलव होते, यहाँ दशमलव लगा दीजिए।
तब 5 5 10 की 0 और 3। अब देखिए कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा। अब तो वह समस्या इस बार, इसलिए कितनी बार जाएगा, एक बार ले जाएंगे 3 हो जाएगा, तो क्या उतारना पड़ेगा 2 और उतार 0 बार ले जा सकते हो, लेकिन आप लोग को वही नियम है कि अगर डबल संख्या उतार रहे हो, डबल संख्या उतर गई तो यहाँ एक 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ एक 0 बढ़ा दीजिए। चलिए अब काटिए कितने बार जाएगा। अब 0 बार ले चलिए, 0 बार ले चलेंगे तब भी इतना ही आएगा, क्योंकि यहाँ 0 बार ले चलेंगे तो यहाँ 0 आएगा, तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 0 60 हो जाएगा, 0 और 60 तो यहाँ 300 हो जाएगा। कितना, 300। अब उतरेगा कितना, कितना उतरेगा, ये उतरेगा। अब कितना बार ले जाइए, 2 बार ले जाइए, 2 दूनी 4 और 0 0 2 यहीं 6। समझ में आया ना, ये आसान हुआ यार, ये पूरा खत्म हुआ, ये पूरा खत्म हुआ। ठीक है, 0 बार यहाँ ले चले, 0 बार ले गए हैं। अब कितनी बार ले गए, 2 बार, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। अब क्या कह रहा है, तो हमारा क्या था, 2 2 5 6 0 0 4 का क्या करना था हमको, वर्गमूल निकालना था। वर्गमूल कितना निकल के आएगा इसका, 15.02। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए 5 नंबर सवाल है। पीछे की तरफ से क्या बनाइए, जोड़ा बनाते आइए। कितना जोड़ा है, 1 2 3 4, ये है। तो पहले यहाँ है तो 0 है, देखिए पूरा मत लगाइए, यहाँ 0 है तो 0 बार खत्म कर दीजिए, इसको दशमलव यहीं लगा दीजिए और यहाँ 0 लगा दीजिए। 1 2 2 बार 0 और 2 बार 0 लगा दीजिए, क्योंकि बार बार 0 बार ही आएगा। लगा के हम इसको आपको बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन 0 बार जाएगा तो कुछ करना नहीं, यहाँ भी 0 लिखना है, यहाँ 0 काटते हुए आना है, फिर यहाँ भी काटेंगे 0, डबल उतार के फिर 0, फिर काटेंगे 0, तो यहाँ उतारेंगे 82। ठीक है, इससे अच्छा है हम यहीं क्या उतार दे रहे हैं, सब 0 बार ले जाके 0 बार जा रहा है, 0 उतार के 2 0 उतार दिए हैं। अब यहाँ से 82 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ 0 ही बार जाएगा। अब आपको देखना है 82 किसके आसपास है, किसके आसपास है, 9 के। किसके आसपास है, 9 के। तो 9 9 81, एक बचा और इतना आया, 9 9 18। कितनी बार जाएगा, एक बार, एक बार जाएगा, तो एक एक कम एक, एक अट्ठे 8, एक एक कम एक, ये हमारा पूरा खत्म। 9 और कितनी बार गया, एक बार, तो ये हमारा कितना आंसर आएगा इतने का, 0.000082 इसका निकल के क्या आएगा हमारा वर्गमूल, इसका मूल निकल के आएगा 0.0091। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज हम कौन से पढ़ेंगे, सवाल नंबर 2। तो पहले नंबर सवाल हो चुके, दूसरे नंबर पर पहुंचे हैं। तो एकदम आसान तरीके से बिल्कुल बिल्कुल समझ में आएगा, आपको दोबारा कहीं पढ़ना वढ़ना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आप लोग बाकायदे कॉपी और पेन लेके बैठे, उसके बाद बिल्कुल समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको अच्छा लगेगा तो बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। तो 2 नंबर सवाल कह रहा है, प्रत्येक संख्या का, निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है। कौन से स्थान तक, तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, 1.7। तो कौन सा सवाल नंबर है, फर्स्ट नंबर देखिए 1.7 है। ठीक है, 1.7 है। तो 1.7 कैसे करेंगे, अब हमको 3 अंक तक। ठीक है, तो इसके इस तरफ स्पेशल 0 बढ़ा लेंगे, जितना 0 बढ़ेगा 3 अंक तक उतना 0 बढ़ा सकते हैं। कितना 0, जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब हम भाग देंगे इसका। ठीक है, इसको भाग देंगे। चलिए देखिए कैसे देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे देते हैं, देखिए ये एक है ना, इसका भी अकेले है, तो इसका भी एक लाइन इस पर खींची जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक लाइन इसलिए खींची जाती है कि दशमलव के इधर अलग है, इधर अलग है। तो एक है तो कितना बार जाएगा, एक है तो एक ही बार जाएगा, तो एक ही बार जाएगा, तो क्या होगा, एक एक कम एक, घटा दीजिए, 0 आ जाएगा। क्या उतरेगा यहाँ, 70। एक और एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 2। अब ऐसे करना है गुणा कि ये 70 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो क्या करेंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो क्या होगा, 22 दूनी 44, यानी 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा,
3 बार जाएगा। कितने 3 त्रिक का 9, गुणा करिए 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, घटा दीजिए। 10 में से 9 गया 1, 6 में 6 गया 0, यानी कुछ भी नहीं, काट भी सकते हो, ठीक है। 3 और 3 6 और ये 2। अब क्या उतरेगा, यहाँ 70 तक हो चुका है तो यहाँ दशमलव लगा लीजिए इसी के सामने जस्ट। फिर 3 है तो 3 बार गया, 3 उतार दीजिए। अब कितनी बार जाएगा, पहले इसको उतार दीजिए। अब देखिए ये हमारा क्या 100 है, ठीक है। ये हमारा है 26। अगर एक बार ले जाते हैं क्या करते हैं, 26 है एक बार ले जाते हैं तो एक यहाँ भी लिखते हैं, एक यहाँ भी लिखते हैं और एक यहाँ भी लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा, एक एक कम एक, एक छक्के 6, एक दुक्के 261 हो जाएगी, यानी इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी 2 अंक और उतारना पड़ेगा, ये 2 अंक और उतारेंगे। जब एक बार और लगातार उतारेंगे 2 अंक तो यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे और यहाँ भी 0 बढ़ा देंगे, यहाँ भी 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए कितनी बार जाएगा, अब इसको चेक करिए। अब ये जाएगा कितनी बार, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 0 यहाँ बढ़ा चुके हैं। अब कितनी बार की जाएगा, 3 बार। 3 त्रिक का 9, कितना आया, 3 त्रिक का 9 और 3 0 में 0, 3 6 18 की 8, 3 दूना 6 1 7, कितना है, इसको घटा दीजिए, घटाइए। यहाँ आया 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 गया 9, यहाँ बचा 9 में से 8 गया 1, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 7 गया 2, ठीक है। 3 और 3 6, 0 6 और 2। अब देखिए कितनी बार जाएगा, अब इसको ले जाइए आप 8 बार। कितनी बार ले जाइए, 8 बार। जब 8 बार ले जाएंगे ना तो कितने इसका आंसर आएगा, 8 बार ले जाइए। देखिए डबल 0 उतारना भी पड़ेगा, ठीक है, तभी तो जाएगा ना, डबल 0 उतारना पड़ेगा। तो कितनी बार गया है ये, 3 बार। 0 बढ़ाए फिर 3 बार गया, ठीक है। अब देखिए 8 बार ले जाइए इसको, 8 बार 8 64, कितना बार जाएगा, 4, 8 6 48, 48 6 54, 48 से 54 की 4 हासिल 5, और यहाँ कितना आएगा 5, 8 6 48 की 8 हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20, कितना आया 20 85 44, 20 85 44, घटा दीजिए 6 5, 10 में से गया 5, 8 में 0 1, ठीक है। कितना है हमारा 10 556, ठीक है। कितनी बार गया, 8 बार गया। अब देखिए ध्यान से कितना इसका आंसर आ सकता है, देखिए 1 पॉइंट कितना है, 1.3038। देखिए 8 है यानी 5 से ज़्यादा है। हमको कितना याद करना है, दशमलव का 1 2 3 अंक तक, यानी चौथा अंक 5 से ज़्यादा आएगा तो ये जो 3 है इसको क्या कर देंगे हम लोग, 4 कर देंगे। तो 1.304 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 2, दो क्या कह रहा है, 2 नंबर सवाल कह रहा है 23.10, 23.1 ही है, 23.1। तो इसका क्या निकालना है वर्गमूल, तो क्या बढ़ाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। क्या बढ़ाएंगे, 0 ही बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। 23 हुआ तो उतारिए इसको, 23.10000, फिर से बढ़ाइए, जरूरत पड़ेगी तो फिर से बढ़ा लेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए इसको हल करना आप लोगों को सीखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किसके वर्ग के लगभग में है, 5 हम 25 यानी 23 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 4 चौके 16, घटा दीजिए, 4 4 8 कर दीजिए 16, यानी 10 3 13 में से 6 गया, कितना हुआ 6 गया 7, और एक क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो क्या उतार लेंगे, यहाँ दशमलव लगा दीजिए क्योंकि अब इसके बाद वाला संख्या उतार रहे हैं। तो 1 और इतना उतार लेंगे 0, तब कितनी बार जाएगा, लगभग
ये जाएगा कितनी बार, 8 बार कि 6 बार जाएगा। देखिए 8 बार ले चलिए, देखते हैं 8 बार ले चलिए। देखिए 8 अठाई 64 की 4, अब 8 अठाई 64 और 64 और 6 70। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर जा रहा है अभी। 8 8 16 की 6 और 9। ठीक है, क्या हुआ 9। अब उतारिए, ये उतारना पड़ेगा 6। अब ध्यान दीजिए, फिर वही ऑप्शन हुआ, यहाँ एक बार ले जाएंगे तो 9 से 61 हो जाएगा, 30 से ज़्यादा, यानी एक बार उतारे दूसरी बार उतारेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, दूसरी बार उतारेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, तो डबल ज़ीरो उतार लीजिए। ठीक है, अब हमारा कितनी बार जाएगा, ले जाइए 6 बार ले जाइए। कितनी बार ले जाइए, 6 बार ले जाइए। देखिए जब यहाँ जीरो उतारेंगे तो यहाँ भी जीरो उतारेंगे। अब 6 बार अब ले चलिए। ठीक है, अब 6 बार ले चलिए। 6 छंग 36 की 6 और 3, और 6 छंग 36 की 6 और 6 नवाई 54 और 3 57, 54 3 57, घटा दीजिए। 10 में से 4, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, ये हमारा 5 बचा। 5 में से 5 गया, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब इसको जोड़िए 6 1 6 9। ठीक है, अब क्या हुआ, कितनी बार गया हमारा, 6 बार। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम और भी आगे लेके जा सकते हैं, और आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन और आगे जाएगा तो आएगा नहीं। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर कितना आया, कितना आया आंसर, कितना आया हमारा, देख लीजिए 4.806, 4.806 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन यही देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 का, कितने कह रहा है, 5 का, 5 का कह रहा है। चलिए 5 का चेक करते हैं लिख के। 5 दशमलव बढ़ा के, भाई जीरो बढ़ाते चलिए बार बार, क्योंकि 3 अंक तक पूछा है। 3 अंक तक हम लोग चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे, 3 अंक तक हम लोग चलेंगे। तो चलिए आइए 2 से भाग दीजिए। अब चलिए भाग देते हैं, कितना, 2 बार ले चलिए। 2 दूनी 4, क्योंकि यहाँ 5 है तो 4 से अधिक नहीं हो सकता, तो 2 दूनी 4, एक बचा, डबल जीरो बढ़ा लिए, तब कि यहाँ कितना उतरा, 4। कितनी बार जाएगा ये, 2 बार ले जाइए, 2 बार। 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, घटा दीजिए, घटाइए, कितना आएगा घटाने पर, घटाने पर आएगा 16, 6 1, कितना आया घटाने पर, घटाने पर कितना आया 16। तो इसको जोड़िए, 4 और 4, लाइन खींच दीजिए बीच में। ठीक है, अब डबल जीरो फिर से ये वाला उतारिए। अब कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा कि 3 बार जाएगा, ये आप बताइए। 4 बार जाएगा, 4 चौके 1600 है, तो यहाँ 4 चौके 1600 ज़्यादा हो जाएगा, यानी यहाँ 4 44 है। ठीक है, इसलिए 3 बार ले जाइए। कितनी बार, 3 बार ले जाइए। देखिए 3 त्रिक का 9, 3 चौ 12 की 2 और 3 चौ 12 1 13। ठीक है, घटाइए 1 9 7 5 2, ये हमारा कटा। ठीक है, 6 4 4। अब डबल जीरो फिर उतार लीजिए, दशमलव यहाँ लगाइए। 2 बार गया है, 3 बार गया है, कितनी बार गया है, 2 बार गया है और 3 बार गया है। अब देखिए कितनी बार जाएगा ये कितनी बार जाएगा, ले जाइए, कितनी बार ले जाइए, 6 बार ले जाइए। देखते हैं 6 बार ले जाएंगे कितना आएगा, लास्ट में 36 आएगी, यानी 26 736, 26 796 आएगा। कितना, 796। घटा दीजिए, कितनी बार, 6 बार। घटाइए इसको, कितना आएगा घटाने पर, 4, 9 में से 9 गया 0, 10 से 11 में से 7 4 11, यानी उसके बाद कितना आएगा, यहाँ बचा कितना, 26 आएगा ना यहाँ, 27 का ही लिख दिए हैं, 26 796,
26,796। तो यहाँ क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि किसमें हासिल हो गई है। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर क्या आया, 2.236, 2.236 से हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इसके बाद अब नहीं जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 4 क्या है, 237.615। ठीक है, और जीरो है तो हम लोग उतारे हैं, तो इसको लगाएंगे कैसे। ठीक है, चलिए फिर से लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर लिए हैं, चौथा क्वेश्चन करना है हमें। तो ये देखिए जोड़ा ये है दो, तो कितनी बार जाए, ऐसा वर्ग करिए दो से अधिक ना हो, तो एक का वर्ग कर दीजिए, दो से अधिक नहीं होगा, तो एक घटा दीजिए, दो में से एक गया, एक और 37 उतार लीजिए। क्या कर लीजिए, 37 उतार लीजिए। यहाँ हुआ दो, एक एक जोड़ेंगे दो, अब कितनी बार जाएगा, 5 बार ले चलिए। पचहम 25 की 5, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 2 1, अब 61 उतार लीजिए। कितनी बार गया, 5 बार। दशमलव लगा दीजिए क्योंकि अब दशमलव के बाद वाली संख्या उतारे हैं। 0 और कितना हुआ 3, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 बार जाएगा, कितना आएगा, 1216 आएगा। गुणा कर लीजिए, देखिए 4 4 16 की 6 और 0 एक हासिल इसमें वाली 1, उसके बाद चढ़ती हैं 12। ठीक है, घटा दीजिए, कितना आएगा 45, कितना आएगा 45। तो क्या उतारेंगे हम 50, ये वाला। कितनी बार गया, 4 बार, तो यहाँ 4 उतार लीजिए। अब कितना 50 उतार लिए, ये हुआ। ठीक है, अब 4 4 8 और 0 और 1, कितनी बार जाएगा, अगर 2 बार जाएगा, देखिए यहाँ देख लीजिए 2 बार नहीं जाएगा, इसलिए अगर 2 बार जाएगा तो 60 30 दूना 60 यानी 6000 हो जाएगा। एक बार जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए जैसे ये हुआ, अगर एक बार जाएगा तो इतना ही रहेगा, लेकिन 2 बार ले चलिए, देखिए 2 चौक 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 की 6, 1 8 2 3 6, कितना हो गया 61 से 64 हो गया, इसलिए ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार ले चलिए, कितना बार, एक बार ले चलिए, कितना आएगा 3081 आएगा। घटाएंगे इसको, कितना आएगा 1469 आएगा। कितना आएगा 1469। 10 में से 9 गया 1, 14 में से 8 गया 6, 4 में से 0 गया 0 और 4 में से 3 गया 1। ठीक है, जोड़ दीजिए इसको 2 8 0 3। अब क्या उतरेगा, डबल जीरो। क्या उतरा, डबल जीरो। अब ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार। कितनी बार जाएगा, 4 बार। ले चलिए 4 बार। 4 4 16 की 6। ठीक है, कितना आएगा, 4 दूनी 8 1 9, 4 8 32 की 2, 4 32 और 4 जीरो में 0 हासिल 3, 4 3 12, कितना आएगा 4 3 12। बचा कितना है, अब इसको घटाएंगे तो, इसको घटाएंगे तो बचेगा कितना, चलिए 4 0 6 3 2, इतना बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, इतना ही बचेगा। चलिए अब क्या करेंगे हम, डबल जीरो फिर ये वाला उतार लेंगे। कहाँ तक हो गया है, यहाँ तक हो गया था, यहाँ वाला उतार लेंगे। कितनी बार गया है, 4 बार गया है। ठीक है, चलिए अब 4 4 8 2 8 0 3। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा ये जाएगा हमारा, तो 7 तरीके का 7 बार जाएगा। यहाँ 23 है तो 7 तरीके का लगभग 7 बार तक जाएगा। ठीक है, ले चलिए 7 बार। 7 7 49 की 9, क्या आएगा, ये आएगा 21 58 डबल जीरो 9। अब इसको घटाएंगे, कितना आएगा, अब इसको घटा लेंगे। ठीक है, देखिए घटाएंगे तो कितना आएगा,
10 में से 1 गया, 9 गया 1, 9, 3, 10 में से 8 गया 2, 5 में 0, 3 में से 2 गया 1 गया 2। ठीक है, इतना आएगा हमारा। ठीक है, कितनी बार गया? 7 बार। अब 3 ही अंक तक हमको लेके जाना है, लेकिन यहाँ 4 अंक तक गया है। चलिए देखते हैं। ये यहाँ देख लीजिए, एक लाइन नीचे देखिए, 15.414 है ना। ये जब 7 है जो 5 के बाद आएगा, तो ये जो 4 है इसको 1 बढ़ा देगा, तो यहाँ तो 7 आया, तो इसका आंसर अब क्या हो जाएगा? 15.415। तो हमारा क्या हो जाएगा? क्या हुआ हमारा आंसर? 15.415 हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन यही पढ़ लेते हैं, 5वें नंबर का। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पढ़ लेते हैं। ये रहा, तो ये भी हमारा आंसर रह सकते हैं। 5 कर लीजिएगा बस। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्या है? पांच नंबर क्वेश्चन क्या है? 0.016। अब 0 बढ़ाते चलिए। ठीक है, ऐसे इसी पे निकाल लेते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, इसी पे आंसर निकाल लेते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 0 है, तो यहाँ हम 0 लगा के दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ 0 है, तो यहाँ लेकिन 1 है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब क्या करना है, वही ऐसा वर्क करिए, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए? 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे हम? 1 1 कम 1, तो 1 1 प्लस यहाँ भी 1। अब घटा दीजिए, कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो क्या उतारेंगे हम? 60। तो क्या आ जाएगा? 2। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। ठीक है, 22 दूना 44। क्या आ जाएगा? 22 दूना 44। अब कितना बचा? 16। तो डबल 0 उतार लीजिए। कितनी बार गया? 2 बार। और डबल 0 उतार लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 1600। तो 4 और 2 क्या आया? 4 और 2 कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 बार जाएगा, कितना आएगा? 1476। कितना आएगा? 1476। आप गुणा कर लीजिएगा बस ऐसे। कैसे? ऐसे गुणा करना है बस। अब इसको घटा दीजिएगा, कितना आएगा? 4 और 2 और बचेगा यहाँ कितना? 5 तो 1। कितना आया? 24। 124। तो डबल 0 उतार लीजिए। कितनी बार गया? 6 बार। कितनी बार गया? 6 बार। तो कितना आ जाएगा? 12 5 2। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा? 4। यहाँ 12 है, तो 5 दूना 10, 5 हम 25 और 10 2 12। कितना हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा अगर 5 बार जाएगा। लेकिन इसीलिए हमारा आंसर कितना हुआ? कितना आएगा आंसर? 0.126। ठीक है, ये 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? ये 4 बार जाएगा। इसीलिए हमारा आंसर कितना यही हो जाएगा। अगर ये 6 बार जाता तो यहाँ 6 के बजाय 7 हो जाता। ठीक है, जब ये 4 बार जाएगा, चेक कर लीजिए, 4 ही बार जाएगा। चलो लेके चलते हैं हम लोग। चलिए, अब कितना आएगा लेके जाएंगे? तो 10 0 9 और कितना आएगा? 4 अंक तक जाएगा ना, ये 9 यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, 9 और 6 आएगा। ठीक है, घटा दीजिए 4 और यहाँ कितना बचा? यहाँ हुआ 10। 10 में से 9 गया, 9 में से 9 गया 0, 3 में से 0 2। ठीक है, अब इतना हमारा क्या बचा? शेष। तो 4 बार जाएगा, 3 अंक तक लेके जाना, इसीलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, यही यहाँ
कई कई बार बढ़ जा रहा है, लेकिन बढ़ेगा नहीं। इसलिए नहीं बढ़ेगा कि जो चौथा अंक है वो 5 से कम आ रहा है, इसलिए हमारा यही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों से, क्योंकि इतना आसानी से पढ़ाया जा रहा है कि आप बाकायदे बगैर किसी कोचिंग के बगैर कहीं गए यही आप लोग सीख सकते हो। और शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, कमेंट करिएगा प्यारा सा। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।